मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है और वह संचार के लिए किसी न किसी भाषा या बोली का प्रयोग करता है। भाषाओं के निर्माण की पहली सीढ़ी वर्ण निर्माण होता है। उसी तरह से अंग्रेजी भाषा के निर्माण के लिए अल्फाबेट्स की जरूरत महसूस हुई। स्कूली बच्चों को A फॉर एंट और B फॉर बैट के माध्यम से अंग्रेजी के सभी लेटर्स की जानकारी तो दे दी जाती है, लेकिन इन अल्फाबेट्स का निर्माण कैसे हुआ इसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास होती है। आदिकाल के दौरान मानव जाति संवाद के लिए चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, जिसके बाद उन्होंने व्यक्ति और वस्तु को जोड़कर संवाद को सरल बनाने का प्रयास किया, जिसे संकेतात्मक या भावात्मक लिपि का नाम दिया गया। जब चित्र कम पड़ने लगे तो लोगों ने संवाद को सुगम बनाने के लिए चित्रों के आधार पर विभिन्न चिन्हों का निर्माण किया, जिसके बाद ध्वन्यात्मक लिपि का निर्माण हुआ। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो मिस्र में व्यंजन के कुल 24 अक्षरों का निर्माण किया गया था, जिसके बाद फिनिशिया के लोगों ने 1500 ईसा पूर्व चित्रों में ध्वनि का प्रवेश कराया। मिस्र की भाषा में बैल को अलिफ और फिनिशिया में अलिफ को अल्पू कहा जाता था। इसी आधार पर अलिफ के सिर के चित्र को अलिफ की जगह लाकर धीरे धीरे ए का निर्माण किया गया, जिसके बाद ध्वन्यात्मक लिपि को अक्षरात्मक, वर्णात्मक और रेखा अक्षरात्मक लिपि में वर्गीकृत किया गया, जिसमें अंग्रेजी के 26 अक्षरों को वर्णात्मक लिपि के अंतर्गत जगह दी गई। ऐसा माना जाता है कि फिनिशिया के राजकुमार कैडमस 1100 ईसा पूर्व में यूनान आए। उनके साथ लाए गए वर्णों में से ग्रीस में 1000 ईसा पूर्व में यूनानियों ने आधुनिक लिपि का विकास किया। ग्रीक लिपि में फिनिशिया से आए अक्षरों में बदलाव कर उनमें से 5 व्यंजनों को स्वरों में बदला गया, जिससे A-E-I-O-U का निर्माण हुआ। साथ ही 24 वर्णों की वर्णमाला को प्रयोगात्मक बनाया गया। 400 ईसा पूर्व ग्रीक अक्षरों में आड़े, खड़े और कोणात्मक स्ट्रोक्स का प्रयोग प्रारंभ हुआ और अक्षरों को गोल, वर्ग और त्रिभुजाकार बनाया गया, जैसे कि O को गोल और E-T-M-R आदि को वर्ग में और A को त्रिभुजाकार बनाया गया है। रोम के शासक ने जब ग्रीक पर विजय पाया तो रोम के शासक के माध्यम से लिपि प्राचीन रोम पहुंची। जहां पहले से लैटिन भाषा प्रचलन में थी, वहां पहले से 21 वर्ण मौजूद थे। तब ग्रीक वर्ण लैटिन भाषा के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा और रोमनों ने इनमें कई परिवर्तन किए, जिनसे अन्य वर्णों का निर्माण हुआ। 250 ईसा पूर्व में रोम के लोगों ने ग्रीक के A-B-E-H-I, K-M-N-O-X, T-Y और Z को बिना बदलाव किए अपनाया। फिर उन्होंने कुछ अक्षरों में परिवर्तन कर C-D-G-L, P-R-S और V का निर्माण किया। उन्होंने F और Q को दोबारा पहले की अवस्था में लाया। 10वीं सदी में V की ध्वनि में बदलाव कर U का निर्माण किया गया और 12वीं शताब्दी में V को मिलाकर W का निर्माण हुआ। 14वीं शताब्दी में I से J का निर्माण किया गया। इस तरह प्राचीन लैटिन के 21 वर्णों को आधुनिक अल्फाबेट के 26 अक्षर बनाए गए। तब जाकर इन 26 अक्षरों के समुचित मेल से द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग जैसे वाक्यों का निर्माण हुआ।